आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। बुलेटिन में बात करेंगे बदायूं की, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा द्वारा जनपद में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से पुलिस डायल 112 की 10 नई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां ग्राम मथुरा डांग में ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। जनपद बदायूं में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने पुलिस डायल 112 सेवा के लिए 10 नई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर एसएसपी अंकिता शर्मा ने कहा कि नई गाड़ियों के शामिल होने से आपातकालीन परिस्थितियों में पुलिस की प्रतिक्रिया और भी अधिक तेज और प्रभावी होगी, जिससे आम जनता को समय पर सहायता मिल सकेगी। कार्यक्रम के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर विजेंद्र द्विवेदी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर हृद्रेश कठेरिया सहित अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बदायूं से सीनियर संवाददाता आकाश की रिपोर्ट। जौनपुर के केराकत कोतवाली क्षेत्र के देवकली गांव में सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई जब अज्ञात हमलावरों ने विद्युत विभाग के एक ठेकेदार को निशाना बनाकर घर में घुसकर फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि ठेकेदार को कोई गोली नहीं लगी और वह बाल बाल बच गया। जानकारी के मुताबिक देवकली निवासी उदय प्रताप यादव, जो झारखंड में विद्युत विभाग के ठेकेदार हैं, हाल ही में अपने गाँव आए हुए थे। उनके घर के प्रथम तल पर निर्माण कार्य चल रहा था। इस दौरान कुछ दिन पहले टाइल्स को लेकर मिस्त्री से उनका विवाद हो गया था। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। ठेकेदार ने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान वह मामूली रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। इलाके में इस घटना के बाद दहशत का माहौल बना हुआ है। विवाद कारण कुछ नहीं था। एक बैग आए, हमको बुलाए घर पे, हम बाहर आए। इसके बाद जो कि हमारा चैन छीने के बाद तुरंत जो कि फायर किए। तुरंत हमारे पैर पे मारे गोली, हम जो कि खसक गए, चौकी में गोली लग गई। परिचित थे क्या उसमें कुछ लोग? परिचित 2 लोग थे। अच्छा। जौनपुर से सीनियर संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। मौरानीपुर में करीब 65 किलोमीटर दूर छतरपुर जिले के ग्राम केडी में लगने वाला दिव्य दरबार इन दिनों हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। बताया जा रहा है कि दरबार करण कुशवाहा द्वारा अमरपाल के नाम से रविवार और बुधवार को लगाया जाता है, जहां वे गद्दी पर विराजमान होकर श्रद्धालुओं की समस्याओं का समाधान करते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार करण कुशवाहा पहले एक मंदिर में नारियल बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और अधिक शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन अब कम उम्र में ही उनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि दरबार पूरी तरह निःशुल्क लगाया जाता है और यहाँ किसी प्रकार की रसीद या शुल्क नहीं लिया जाता। श्रद्धालुओं का मानना है कि बाबा जिसे चाहते हैं उसे नाम लेकर बुलाते हैं और उसकी समस्या का समाधान बताते हैं। चर्चा ये भी है कि आने वाले समय में दरबार मध्य प्रदेश के बड़े धार्मिक दरबारों की तरह और अधिक प्रसिद्ध हो सकता है। महाराज जी, क्या नाम आपका? हमारा नाम करण कुशवाहा है। नाम किस गांव से हैं आप? केड़ी गांव से। कहाँ पड़ता है गांव? केड़ी गांव छतरपुर से 7-8 किलोमीटर पड़ता है केड़ी गांव। हाँ। अच्छा, आप जहाँ दरबार लगाते हैं किस धाम पर लगाते हो, किस देवता के नाम पे आप लगाते हैं? केड़ी गांव में केड़ी धाम पे लगाते हैं हम। अजय पाल बाबा के यहाँ पे अजय पाल बाबा के नाम से लगाते हैं दरबार। हाँ। अच्छा, कब कब आपका दरबार लगता है और क्या समय रहता है आपका? एतवार बुधवार दरबार लगता है हमारा। 9 बजे से 1 बजे तक दरबार लगता है। अच्छा, जिस तरह से देखा जा रहा है, लोग बाग जब आना शुरू होते हैं हाँ। तो लोग बाग 1 बजे के बाद आते हैं। हाँ। तो क्या कैसे उनकी समस्या सॉल्व होती है? जो 1 बजे के बाद आते हैं उनकी समस्या नहीं हो पाती, लेकिन हम उनसे मिल जाते हैं जरूर, और जो भी होते हैं बाकी अर्जी बनवा देते हैं। बाकी हम नहीं बताते। 9 बजे से 1 बजे तक दरबार में भी हाल बता रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से देखा जा रहा है आपने दरबार लगाना शुरू किया है। हाँ। तो कैसे आपके ऊपर सिद्धि हुई उनकी, तो कब आपके पास सिद्धि हुई है? चंदे राज की हमारे यहाँ पे पारिया है। चंदे राज की पारिया, वहाँ पे अजय पाल बब्बा उखरे थे। सो काफी भीड़ हो रही थी। दुकान लगा रहे थे काफी लोग। हम दुकान लगाए थे, हम भी दुकान वहीं पे लगाए थे। काफी लोगों के काम हो रहे थे। हमने सुना है तो सभी लोगों के काम हो रहे थे। झांसी से सीनियर संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। कन्नौज के छिबरामऊ में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष राजा शुक्ला के नेतृत्व में विद्युत विभाग को किसानों के खेतों में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों की अनियमितताओं और उपभोक्ताओं को हो रही समस्याओं के संदर्भ में एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में स्मार्ट मीटर की रीडिंग में 30% से 50% तक की बढ़ोतरी, बिना सूचना के बिजली कटने, मोबाइल ऐप पर गलत डेटा देखने और रिचार्ज के बावजूद बिजली न चलने
जैसी समस्याओं को उल्लेख किया गया। किसान यूनियन ने इन समस्याओं के समाधान के लिए चेक मीटर लगाने, सर्वर और नेटवर्क की समस्याओं को ठीक करने की मांग की। साथ ही ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाओं पर कार्रवाई की भी मांग की गई। यूनियन ने चेतावनी दी कि अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करेंगे। ज्ञापन देने के दौरान कई किसान नेता और स्थानीय किसान उपस्थित थे। आज भारतीय किसान यूनियन किसान का धरना प्रदर्शन था, जिसमें स्मार्ट मीटर की समस्या लगातार आ रही है। उस संबंध में आज हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे थे, जिसमें बिल बकाया है जिसका नहीं है उसका भी यहाँ पर अधिकारियों द्वारा उसको लाइट को काट दिया जाता है। लोग बहुत परेशान हैं। आज हम लोग आए थे तो एक्सीएन साहब ने आश्वासन दिया है कि लोगों की लाइट कटने जैसी समस्या का समाधान जल्द से जल्द कराया जाएगा। और एक समस्या थी सराय सुंदर की, जिसमें ट्रांसफार्मर चोरी हो गया है। 4 महीने हो गए, एक्सीएन साहब उस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि 4 महीने हो गए। ट्रांसफार्मर कौन बदलेगा, कौन जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदारी नहीं, किसी की जिम्मेदारी नहीं। एस्टीमेट बना के भेज दिया है। 4 महीने हो गए, ट्रांसफार्मर नहीं बदले। मुख्यमंत्री का आदेश है 24 घंटे में ट्रांसफार्मर बदला जाएगा। तो ये बिजली विभाग की अनियमितताएँ हैं, इनकी धांधलगर्जी है, जिसके खिलाफ हम लोग आज बैठे थे। उन्होंने आश्वासन दिया जल्द से जल्द अगर इसका समाधान नहीं होता है तो अब अगला स्टेप जो होगा वो अनिश्चितकालीन धरना यहाँ बिजली घर में लगाया जाएगा, जिसमें भूख हड़ताल भी होगी और अन्य चीज़ें हम लोग अपनी संगठन के माध्यम से समस्याओं को समाधान कराने का प्रयास करेंगे। आज सांकेतिक धरना लगा। हाँ, आज सांकेतिक धरना मान लीजिए आप। उन्होंने अभी आश्वासन दिया है कि हम समस्या का समाधान जल्द से जल्द कराएंगे। अगर नहीं कराते हैं तो उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। कन्नौज से सीनियर संवाददाता महेश गौड़, पप्पू की रिपोर्ट। ललितपुर जनपद के तालबेहट क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मथुरा डांग में ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस संबंध में ग्राम प्रधान ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कब्जाधारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार ग्राम मथुरा डांग में कुछ दबंगों द्वारा ग्राम सभा की जमीन पर अवैध रूप से मकान बना लिए गए हैं। ग्राम प्रधान का आरोप है कि ये सरकारी भूमि है जिस पर किसी भी प्रकार का निजी निर्माण अवैध है। इसके बावजूद लंबे समय से कब्जा जारी है। प्रधान ने अपने ज्ञापन में कहा कि वह पहले भी इस मामले को प्रशासन के संज्ञान में ला चुके हैं और कई बार प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इससे कब्जाधारियों के हौसले बुलंद है और वे खुलेआम नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। ग्राम प्रधान ने जिलाधिकारी से मांग की है कि अवैध कब्जा हटाने के लिए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए और कब्जा किए गए स्थल पर बुलडोजर चलाकर जमीन को मुक्त कराया जाए। साथ ही दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी की गई। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और कब तक अवैध कब्जों पर कार्रवाई होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है। कहाँ क्या है आप? ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मथुरा डांग। क्या मामला लेकर आए हैं? मामला ये है कि ग्राम सभा की बेशकीमती भूमि जो रोड से लगी हुई है और उसके बगल में नाला है और नाले के पास में चेक डैम भी बना हुआ है, जिस पर ब्रक सिंह पुत्र हजारी यादव द्वारा अवैध रूप से 20 बाई 40 में मकान का निर्माण कर लिया गया है। वहीं रोड की दूसरी तरफ नीरज पुत्र घनश्याम यादव द्वारा 20 बाई 40 की जगह में 12-12 फीट ऊंची दीवारों का निर्माण लगातार 2-3 हफ्ते के अंतराल में रात्रि में दिन में निर्माण किया जा रहा है। और इससे पहले भी मैं डीएम साहब को लिखित में प्रार्थना पत्र दे चुका हूं, जिस पर रोक तो लगाई गई, लेकिन अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि वो जो जगह है वो बेशकीमती है और वह है उसी के पास में उच्च प्राथमिक विद्यालय बना हुआ है। वह जगह खेल मैदान के लिए सुरक्षित रखी थी मैंने। कहाँ है वो जमीन? वह जमीन प्राथमिक विद्यालय कहाँ, किस जगह? मथुरा डांग में। मथुरा डांग में। हाँ। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मेरठ में द प्रतिभा स्कूल में आज अग्नि सुरक्षा को लेकर एक प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अग्निशमन विभाग की टीम ने बच्चों को आग से बचाव और सुरक्षा के महत्वपूर्ण तरीके सिखाए। कार्यक्रम में छात्रों को बताया गया कि आग लगने की स्थिति में घबराने के बजाय कैसे सतर्कता और समझदारी से काम लेना चाहिए। साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षित रहने के उपायों की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में लोकेश पाल और स्कूल की प्रिंसिपल मीनू पाल भी मौजूद रहीं। आयोजन को सफल बनाने में शिल्पा मैम, पूनम, कोमल सहित अन्य शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके अलावा बच्चों को रसोई गैस और बिजली के शॉर्ट सर्किट से बचाव के बारे में भी जानकारी दी गई। स्कूल की ओर से चलाए जा रहे इस जागरूकता अभियान के तहत बच्चों को बाल प्रेरक के रूप में तैयार किया जा रहा है, ताकि वे समाज में भी आग और लू से बचाव के प्रति जागरूकता फैला सके।
मेरठ से सीनियर संवाददाता राहुल की। साइबर क्राइम थाना प्रयागराज ने 2 प्रमुख अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओरिजिनल वेबसाइट www.upmsp.edu.in की नकली वेबसाइट www.upmsp-edu.in बनाकर छात्रों और अभिभावकों से अवैध भुगतान के माध्यम से ठगी की। साइबर क्राइम थाना प्रयागराज के निरीक्षण में गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में ये तथ्य सामने आया कि ये गिरोह न केवल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की फर्जी वेबसाइट चलाता था, बल्कि देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों, तकनीकी शिक्षा बोर्डों के फर्जी अंक पत्र, डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र भी बनाता और वितरित करता था। गिरोह का संचालन शशि प्रकाश राय के नेतृत्व में किया जाता था, जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्रों को कूटरचित वेबसाइटों पर अपलोड कर ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाते थे, जिससे शंका नहीं उठती थी और छात्रों संस्थानों को धोखा दिया जाता था। इस कार्रवाई के तहत गिरोह के अन्य 5 सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। रामपुर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के शिव विहार कॉलोनी में 2 दिन पुराना एक महिला अध्यापिका का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतका की पहचान एकता रानी के रूप में हुई है। वह ग्राम गड़ीना, थाना फलावदा, तहसील मवाना, जनपद मेरठ की निवासी थी और रामपुर के ग्राम ठाकुरद्वारा में प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापिका के पद पर तैनात थी। स्थानीय लोगों ने शव संदिग्ध हालत में पड़ा देखा और तत्काल पुलिस को सूचित किया। थाना सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू की। फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्र किए गए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही किया जा सकेगा। घटना के बाद कॉलोनी में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और मृतका के परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही पूरे मामले का पर्दाफाश किया जाएगा। सर, थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत शिक्षिका का शव बरामद हुआ है, क्या है पूरा प्रकरण? आज थाना सिविल लाइन में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक टीचर जो किराए पे रहती थी, उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई उनके घर में। उस सूचना पे तत्काल पुलिस ने पहुंची और फील्ड यूनिट द्वारा सब साक्ष्य संकलित किए गए। शव को कब्जे में लिया गया और उसका पोस्टमार्टम और पंचायतनामा कराया जा रहा है। महिला शिक्षिका के घर वालों को सूचना दे दी गई, आ गए हैं। उन्होंने उसके पति पे ही आरोप लगाया है कि इसके द्वारा ही हत्या की गई है। हमारी टीम निकल चुकी है और शीघ्र ही जो है हम लोग पति को गिरफ्तार। रामपुर से सीनियर संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। नगर पंचायत सिरसी में शासन द्वारा नामित सदस्य वंदना विजय गुप्ता एवं अनिल माली को 6 अप्रैल 2026 को अपराह्न 11 बजे कार्यालय नगर पंचायत सिरसी में उप जिलाधिकारी संबल द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। नामित सभासद अनिल कुमार श्री माली ढोल नगाड़ों के साथ अपने निवास से नगर पंचायत पहुंचे तो उनके चाहने वालों ने फूल माला डालकर उनका पुरजोर स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि हरेंद्र सिंह उर्फ रिंकू भैया, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, कौसर अब्बास अध्यक्ष नगर पंचायत सिरसी, राजेश सिंगल क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, राज बहादुर पाशी मंडल अध्यक्ष, पंकज गुप्ता लोकसभा संयोजक भारतीय जनता पार्टी, विनय चौधरी मंडल अध्यक्ष, भीष्म शर्मा पूर्व जिलाध्यक्ष, विकास चंद्र डिप्टी कलेक्टर अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सिरसी एवं सदस्य नगर पंचायत सिरसी, आदित्य वीर रस्तोगी, कयामुद्दीन, आशिक अब्बास, इनामुल हक, हाशिम अली व सभासद प्रतिनिधि भूकन सैनी एवं मिशम अब्बास व समस्त नगर पंचायत कर्मचारी गण उपस्थित रहे। संबल से सीनियर संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र में जमीन विवाद और धोखाधड़ी का एक गंभीर मामला सामने आया है। शाहबाज नगर निवासी पीड़ित अब्दुल हसीब ने अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व को लेकर शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित के अनुसार उसके पिता स्वर्गीय अब्दुल लतीफ ने अपने करीब 5.5 बीघा जमीन अपने फुफेरे भाई नासिर हुसैन और शाकिर हुसैन को 27,50,000 रुपए में बेची थी। आरोप है कि नगद भुगतान करने के बजाय नासिर हुसैन ने पीड़ित को प्लॉटिंग के व्यवसाय में पार्टनर बना लिया और कहा कि रकम उसी में निवेश कर दी गई है। पीड़ित का कहना है कि उसके पिता की मृत्यु के 2 वर्ष बाद 25 मार्च 2026 को आरोपी नासिर हुसैन ने करीब 45,41,000 रुपए का फर्जी हिसाब दिखाकर उसे गुमराह किया। जब 28 मार्च को पीड़ित ने अपने पैसे की मांग की तो आरोपी ने देने से इनकार कर दिया। आरोप है कि विरोध करने पर नासिर हुसैन ने गाली गलौज करते हुए पीड़ित और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित ने प्रशासन से मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस शिकायत पर क्या कदम उठाता है और पीड़ित को न्याय कब तक मिल पाता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अब्दुल हसीब। गांव कौन सा है आपका? शहबाज नगर। थाना कौन सा लगता है? सदर बाजार। क्या समस्या है जो आया? समस्या ये है, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जो एडीएम फार्म को प्रार्थना पत्र दिया, क्या समस्या है आपकी? अब हमने आज उनको प्रार्थना पत्र दिया है
और 10 दिन का टाइम दिया है हम लोगों ने कि हमारा 10 दिन में निस्तारण करा जाए। अगर हमारा निस्तारण नहीं होता क्या है का निस्तारण, समस्या क्या है, पूरी बात बताओ। नासिर के मेरी ज़मीन की है, जो मैंने पहले भी आपके चैनल द्वारा बताई थी। अच्छा, तो पूरा प्रकरण फिर से बताओ। प्रक्रिया ये है कि मेरी 5.5 बीघे ज़मीन थी जो नासिर ने खरीदी थी, और नासिर ने मेरे बाप को झूठा आश्वासन देके पार्टनर बनाया था उस ज़मीन में, और पार्टनर बना के 4 साल ये ज़मीन पेनल्टी चली है उनकी। उसके बाद जो भी मेरा रुपया इकट्ठा हुआ वो 45,41,000 इकट्ठा हुआ था, जो कि नासिर ने मेरे कागज़ अपने बनाकर, फर्जी कागज़ बनाकर मेरे पास भेजे थे, और वो फर्जी कागज़ मेरे पास आज भी हैं। और उस दिन मैंने मीडिया को दुबई एक बार दिखाए भी थे कागज़। उन कागज़ों को दिखा के उन्होंने जो हिसाब बनाकर भेजा है वो फर्जी हिसाब है, और मेरा 45,41,000 रुपये 10 साल से वो चला रहे हैं। अभी तक मुझको 10 पैसे नहीं दिए हैं। तो पैसे आपने मांगे उनसे? जी, हमने 2-3 बार मांगे तो मुझे उनसे पैसे मांगे नासिर से आपने? जी मांगे। क्या कहा उन्होंने? तुम्हारा बाप मर गया, तुम्हारा पैसा मर गया, ले पाना तो ले लेना, 10-20 लाख रुपया हम इधर उधर खर्च करके तुम्हें मरवा देंगे। क्या नाम है आपका? परिवार है साहब। पैसे? अच्छा, क्या समस्या है आपकी? जी, वो नासिर भाई ने पैसे जो लिए वो दिए नहीं, और जब भी उनसे मांगे उन्हीं ने मना कर दिया। यही बात है, पैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो पैसे भी नहीं है। क्या बोला उन्होंने नासिर ने? उन्होंने कहा पैसे आपके हैं ही नहीं, जब पापा ही नहीं तो पैसे खत्म। पैसे थे काहे के? वही ज़मीन के थे, ज़मीन अब्बू ने, और उन्होंने जो कारोबार करा था उसी के हैं। उन्होंने मना कर दिया पैसे देने से। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।